हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनर यह डिसाइड करते हैं कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है उसका बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा वह पुराने ही वैल्यू पर दिखाया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब हम लोग बनाते थे तो क्या करते थे, जो नया वैल्यू है उस पर दिखाते थे। अगर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि रिवैल्यूएशन के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो वैल्यू होगा वो पुराने बैलेंस जो ओल्ड वैल्यू जो होगा उसी पर दिखाया जाएगा, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इंट्रीज होते हैं वही इंट्रीज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का दो पार्ट होता है। एक पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस तरह से जो भी एंट्री की जाती है एसेट के इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज के लिए उसी तरह इंट्रीज की जाती है। लेकिन इसका दूसरा जो पार्ट होता है उसमें पहले पार्ट का जो भी एंट्री है उसकी रिवर्सल एंट्री की जाती है, उसकी उल्टी एंट्री की जाती है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट हूबहू जैसे बनाया पहले हम लोगों ने सीखा है, समझा है, उसी तरह बनाया जाता है। लेकिन दूसरे पार्ट में उसके ठीक उलट जो रिवर्सल एंट्री किया जाता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई चीज़ डेबिट हुआ है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सेकंड पार्ट में उसको क्रेडिट किया जाता है। अगर क्रेडिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। प्रॉफिट हुआ है तो लॉस हो जाता है, लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में तो प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट होता है उसमें जो भी फिगर होते हैं वो ओल्ड वैल्यूज होते हैं, वो नए वैल्यूज नहीं होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अनुसार हम लोग कैसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वेयर इक्वल पार्टनर्स एज एट 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज में है बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स 3,300, क्रेडिटर्स 6,000, कैपिटल 16,800, ए का, बी का 12,600, सी का 6,000, टोटल कैपिटल है 35,400। इस तरह टोटल है लायबिलिटी साइड का 44,700। एसेट साइड में है कैश 600, डेटर्स 10,800, स्टॉक 11,400, फर्नीचर 2,400, बिल्डिंग 19,500। अब टोटल इसका भी है एसेट साइड का 44,700। दे एग्रीड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 and give him 1/4 share in the profits on the following terms: that D should bring in rupees 9,000 for goodwill and rupees 15,000 as capital, that stock and furniture be depreciated by 10%, that a provision of 5% on debtors be created for doubtful debts, that a liability for rupees 1,080 be created against bills discounted, that the value of the building is undervalued by rupees 8,500, that the values of liabilities and assets not to be altered
देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि वैल्यू जो होगा एसेट लायबिलिटी का वो अल्टर नहीं करना है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना करके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू गिव इफेक्ट टू दी अबव स्टेटेड अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। हम लोग को करना क्या है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाना है। तो नेसेसरी अकाउंट इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कैपिटल अकाउंट्स होगा, तीसरा कैश अकाउंट होगा और ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का बनाना ही है। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो सबसे पहले जो फिगर बैलेंस शीट से सीधे हमको लेना है वो ले लेंगे। बैलेंस शीट से हम लोग को क्या क्या लेना है, बैलेंस शीट से हम लोगों को लेना है वो ओपनिंग कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस BD। हम लोगों को A, B और C का कैपिटल मालूम है बैलेंस पुराने बैलेंस शीट में ही, तो बाई बैलेंस BD लिखेंगे। 60,800 A का कैपिटल है, 12,600 B का कैपिटल है, 6,000 C का कैपिटल है। इसके बाद और कुछ है नहीं, रिजर्व वगैरह है नहीं जिसको हम लोग एडजस्ट करें या उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएं। फिर इस साइड में भी कुछ नहीं है प्रोविज़न वगैरह। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का पार्ट पढ़ेंगे। द एग्रीड टू, पहला पॉइंट ये है, द एग्रीड टू इंटर D इंटू पार्टनरशिप और दैट D शुड ब्रिंग इन 9,000 फॉर गुडविल एंड 15,000 एज कैपिटल। D गुडविल के लिए 9,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए 15,000 ला रहा है। अच्छा, एक चीज़ और लिख देंगे, कैश का बैलेंस 600 है तो टू बैलेंस BD 600 लिख देंगे। कैश अकाउंट का बैलेंस है, डीज अब ला रहा है कैपिटल के लिए तो डीज कैपिटल अकाउंट 15,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए रहा है 9,000 तो 9,000 लिख देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड में है दैट स्टॉक एंड फर्नीचर बी डिप्रिशिएटेड बाई 10%। स्टॉक और फर्नीचर को 10% से डिप्रिशिएट करना है। तो स्टॉक और फर्नीचर, स्टॉक का वैल्यू है 11,400, तो इसको हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिक्रीज हो रहा है एसेट के वैल्यू में। तो 11,400 है, उसका 10% 1,140 हुआ। फर्नीचर का 10% 2,400 का फर्नीचर है 240 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है दैट a provision of 5% and debtors be created for doubtful debts। डेटर्स हमारा 10,800 है, 10,800 का 5% हुआ 540, तो 540 हम लोग 540 हम लोग मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट है दैट ए लायबिलिटी फॉर ₹1,080 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये भी एक घाटा हो गया, तो इसको लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड 1,080 लिखेंगे। नेक्स्ट है दैट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई ₹8,500। अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब अप्रिसिएशन हो रहा है बिल्डिंग के वैल्यू में, तो 8,500 से तो बाई बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे 8,500, ठीक है।
इसके बाद हम लोग जो इस अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे तो ये 8500 हो जाएगा यहाँ। इसी के पैरेलल में हमने यहाँ 8500 लिखा। फिर अब इसका अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे तो ये 5500 का ये हुआ। 5500 जो प्रॉफिट है इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है। अगर कोई सेक्रीफाइसिंग कोई रेशियो नहीं दिया गया है, कहने का मतलब कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं या ओल्ड रेशियो में ही पार्टनर गेन कर रहे हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट भी करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? सपोज जो पूरा शेयर है वो 1 है, डी आता है 1/4 के लिए, बचा 3/4। अब ए का सेक्रीफाइस कितना हुआ? 1/4 डी का आता है, उसमें 1/3 सेक्रीफाइस करेगा तो 1/12 ए का हुआ। बी का उसी तरह 1/4 का 1/3 करेगा तो 1/12 हुआ। उसी तरह सी 1/4 का 1/3 करेगा 1/12 हुआ। तो ये तीनों का ए बी और सी का रेशियो कितना हुआ? 1/12 1/1/12 इक्वल टू 1:1:1। तो मीन्स इसको हम लोग इक्वली तीनों में बांट देंगे। इक्वली हम लोगों ने बांटा 1833 ए को, बी को 1833, सी को 1834। 34 इसको इसलिए दिया है, फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन नहीं करने के लिए, पैसे में नहीं लिखने के लिए हमने लास्ट वाले पार्टनर्स का 1 रुपये ज़्यादा कर दिया। तो ये बैलेंसिंग हो गया। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि इसका रिवर्सल एंट्री करते हैं। रिवर्सल एंट्री मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी है उसका रिवर्सल एंट्री कैसे होगा? जो भी आइटम डेबिट साइड में है वो क्रेडिट साइड में आ गया। तो डेबिट साइड में स्टॉक है, क्रेडिट साइड में स्टॉक आ गया। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है टू फर्नीचर अकाउंट, तो बाई फर्नीचर अकाउंट आ गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बाई फर्नीचर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया। टू लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, तो बाई लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड आ गया। ये फिगर हो गया 1140, 240, 540 और 1080। जो ये फिगर है 1140, 240, 540, 1080, ये फिगर सब यहाँ आ गया। फिर जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, अच्छा बिल्डिंग में बाई बिल्डिंग है क्रेडिट 8000, तो ये डेबिट में आ जाएगा। टू बिल्डिंग अकाउंट 8500, और अब बैलेंसिंग करेंगे तो 8500 यहाँ आ गया, यहाँ भी 8500 आ गया, ये 5500 आ गया। लेकिन ये जो लॉस आया अनरिवर्स बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो ये जो हुआ लॉस वो चारों पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर में बांटा जाएगा। तो इसको इक्वल है सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इक्वली बांटेंगे तो ये आएगा 1375, सी का भी 1375, डी का भी 1375। इस तरह हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बना। और कैश अकाउंट जो बना है वो क्लियर है, इसका बैलेंसिंग कर देंगे और कोई आइटम नहीं है। तो बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? ये टोटल 24,600, तो ये 24,600 आ जाएगा। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट्स में आए। कैपिटल अकाउंट्स में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है जो अकाउंट, तो वो हम पुराने पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। इक्वल 1:1 का है, तो 9000 का अमाउंट है, तो 9000 को हम लोग बांट देंगे 3000 में। ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको क्रेडिट करेंगे। ये 1833, ये 1833 एंड 1834, ये हम लोगों ने बी और सी के लिए लिया। इसके बाद हम लोग अब
मेमोरेंडम अकाउंट का जो लॉस है इसको भी चारों पार्टनर में बांटेंगे, तो 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 1375 है, 1375, 1375, 1375, 1375, चारों फिगर हम लोगों ने यहाँ से लिया। उसके बाद ये टोटलिंग करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, टोटलिंग करेंगे, 15,000 हुआ, 15,000 यहाँ लिखेंगे, इसको 10,834 हुआ तो 10,834 लिखेंगे, 17,433 हुआ, 17,433 लिखेंगे, 21,633 हुआ, 21,633 लिखेंगे। अब हम लोग इसको बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करने पर डी का आएगा 13,625, सी का आएगा 9,459, सी का बी का आएगा 1,658 और ए का आएगा 20,258। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कोई भी वैल्यू चेंज हम लोगों को नहीं करना है, तो जो पुराना वैल्यू है वही डालेंगे। बिल्स पेबल हमारा 3,300 का है, ये 3,300 आ गया। क्रेडिटर्स हमारा 6,000 का है, 3,000 आ गया। कैपिटल और कैश अकाउंट केवल चेंज होता है और कोई बैलेंस चेंज नहीं होता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल और कैश अकाउंट सिर्फ चेंज होता है। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ चेंज हो गया। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ए का 20,258 हम लोग ने लिखा, बी का है 60,058 बी का लिखा, सी का है 9,459 लिखा, सी का है 13,625 हमने लिखा। अब ये टोटल 59,400 आया। इन तीनों को टोटल करेंगे 68,700 आया। अब कैश में क्या क्या आ गया? कैश में 600 पहले से बैलेंस है। 15,000 डी ने कैपिटल के रूप में लाया, वो 9,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया वो टोटल हो गया 24,600। स्टॉक 11,400 पुराने में था, यहाँ भी आ जाएगा। डेटर्स 10,800 आया था, वो भी आ जाएगा। फर्नीचर 2,400 था, वो भी उतना ही आएगा। बिल्डिंग 19,500 पुराने में था, नए में भी 19,500 आएगा। इसका भी टोटल 68,700 आएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, और जो नए पार्टनर का न्यू रेशियो है वो 1:1, 1:1 में हम लोगों ने कैसे बांटा, इसके लिए हमने न्यू रेशियो यहाँ निकाला है। 3/4 बचा, 3/4 शेयर बचा, उसका 1/3, 1/4 हुआ बचा। इसका भी, बी का भी 1/4 बचा, सी का भी उसी तरह 1/4 बचा। ए बी सी डी का रेशियो हुआ 1/4:1/4:1/4:1/4 इक्वल टू 1:1:1:1। तो 1:1 में हम लोगों ने इसको बांट दिया है। इस तरह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।